नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। या तो आप मुझे Facebook पे देख रहे हैं, Instagram पे देख रहे हैं, YouTube पे देख रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक मीडियम गाइड, स्पिरिचुअल हीलर, लाइफ कोच और भी बहुत काम करती हूँ। और धीरे धीरे बताते चले जाएंगे, आप जैसे जैसे मुझसे जुड़ते चले जाएंगे। एक दो चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बेवजह की बातें और समय बर्बाद करना, क्योंकि समय ही करेंसी है, एक्चुअल करेंसी समय है। आप पैसा कमा सकते हैं, आप समय नहीं कमा सकते। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख है। चलिए बात करते हैं 2022 आपके मून साइन के हिसाब से कैसे रहेगा। मैं जानती हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो मैं लेट निकाल रही हूँ, पर क्या करूँ, तबीयत भी ख़राब हो गई थी, ठंड भी हो गई थी, हम बर्फ़ों में भी घूमने चले गए थे, कोई उपाय ही नहीं था। क्योंकि शुक्र का साल है ना, तो थोड़ी सी लग्जरी तो बनती ही है। बात करते हैं इस वर्ष में। देखिए, मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन की संभावना बढ़ेगी और जनवरी 22 में बढ़ रही है, लेकिन फरवरी में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी, वो भी फरवरी 26-27 के आसपास, क्योंकि पंचग्रही योग बन रहा है। पंचग्रही योग यानी कि मार्स, वीनस, सैटर्न, प्लूटो एंड सन इन कैप्रिकॉर्न। सावधान रहना पड़ेगा बॉस। इस वर्ष में मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं। राहु राशि परिवर्तन कर रहा है, शनि राशि परिवर्तन कर रहा है कुंभ राशि में, फिर वापस मकर में आ जा रहे हैं जुलाई से टाइम पीरियड बहुत खास नहीं है देश के लिए, दुनिया के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जिन लोगों को लग रहा था उनकी अढ़ैया खत्म हो गई है, अढ़ैया दोबारा शुरू हो सकती है, तो सावधान रहना है। और इस वर्ष में एक अच्छी चीज़ हो रही है कि बृहस्पति अपने ही घर में जा रहे हैं। बृहस्पति मीन राशि में जा रहे हैं। अपने घर में जब कोई जाता है ना, उस घर को क्या सजाता है, क्या खूबसूरती से रखता है, तो यही कुछ बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के लिए करने वाले हैं। लेकिन हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं। अगेन मून साइन रीडिंग, नॉट सन साइन। ओके, तो अगर आपको मून साइन नहीं पता है, उसका भी चार्ज लेते हैं थोड़ा सा, तो आप पे करके पता कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए जानते हैं मेष राशि वालों, ये वर्ष कैसा जाएगा आपके लिए। मैं कहूँगी कि जनवरी 16 तक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई जोर के बात कर दी तो मुश्किल हो सकती है। एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं हैं, चोट लगने की संभावनाएं हैं, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है सबसे पहले। दूसरी बात, राहु का ट्रांजिट जो कि हो जाएगा आपका अप्रैल 12 को, मार्च 17 से जिसका प्रभाव, मैं तो कह रही हूँ 1 महीना पहले ही ले लेते हैं, फरवरी से जिसका प्रभाव रहेगा। तो राहु जो है आपके सप्तम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्ट्रेस आ सकता है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आ सकता है। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में और भी कोई व्यक्ति इंक्लूड हो जाए जिसके बारे में आपको खबर ही नहीं हो। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल्स बहुत होते हैं और इसी चीज़ की एक संभावना नज़र आ रही है। वहीं नेम फेम सक्सेस बढ़ेगा, धन लाभ बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आप जहाँ जाएंगे शोहरत पाएंगे। शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट्स में आप मार्च से लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और प्रेफर करूँगी मैं कि आप इन्वेस्ट करें अप्रैल के बाद, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, बहुत लाभकारी रहेगा। वहीं जॉब चेंज या मेजर चेंज इन करियर आ सकता है आपका फरवरी के मंथ में। बॉसेस से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। बॉसेस की भी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा बॉस है तो वाई टू लूज़ अ लाइफ ना, अच्छा नहीं लगता ना कोई चला जाए, तो बॉसेस के साथ भी नुकसान हो सकता है आपके। अगर अंडर कोई एरीज एम्प्लॉय है तो अपने खुद की हेल्थ का खुद ही ध्यान रख लीजिएगा। पिता तुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, वहाँ परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। आप में से कई लोग जो कि फॉरेन ट्रैवल के लिए चाह रहे हैं, जॉब प्रमोशन के लिए चाह रहे हैं, विदेश यात्राएं चाह रहे हैं, PR इमिग्रेशन चाह रहे हैं, तो ऑल दिस विल बी पॉसिबल बट आफ्टर अप्रैल 13। ठीक है, पर खर्चे बहुत बढ़ेंगे आपके। अप्रैल 13 के बाद मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो है ना, कोई नई चीज़ में इन्वेस्ट ना करें जी। कहीं ना आपके नुकसान हो सकते हैं। पुराने लोन्स उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, घर की रेनोवेशन पे आपका खर्चा हो सकता है, कोई एक नया लैंड लोन भी मिल सकता है आपको, लेकिन भगदड़ वाली जगहों पे ना जाएं। स्टैम्पीड होने की संभावना है, चोट लगने की संभावना है, तो यहाँ आपको केयरफुल रहना ज़रूरी था। तो ये था नेट जो है एरीज़ का राशिफल। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि की। मैं बात करूँगी वृषभ राशि वालों का ये वर्ष कैसा जाएगा। टॉरियंस, दिस ईयर इज़ क्वाइट गुड फॉर यू कई मामलों में। क्यों, कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, वीनस जो है वो मार्स के साथ, सैटर्न एंड प्लूटो सूर्य के साथ रहेंगे आपके भाग्य स्थान पर।
भाग्य स्थान पर बैठकर नई गाड़ी के योग लेकर आता है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाता है, आपको नेम फेम सक्सेस जोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। ये फरवरी का मंथ है, फरवरी टू अप्रैल मैं बता रही हूँ। आप में से कई लोगों के साथ किडनी स्टोन्स होने की संभावना है, एक सर्जरी हो सकती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की। जो लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके सर्जिकली बच्चे होंगे। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे। आप जॉब मन की पाएंगे और ये मन की जॉब आपकी मिलेगी अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगी, इसमें वापस बदलाव हो जाएगा। तो वहाँ एक परेशानी का जो है चैलेंज नज़र आ रहा है। साथ ही साथ 6th हाउस, आपके ऊपर षड्यंत्र बहुत होंगे। छोटे लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं, अदर कास्ट के लोग जो कि आपकी कास्ट से नीचे हो या आपकी कास्ट के नहीं हो, वो आपके लिए एक मेजर षड्यंत्र प्लान कर सकते हैं। तो आपको केयरफुल रहना है। इन एस्ट्रोलॉजी राहु इज़ बेसिकली आउटसाइड कंट्री इन्वेडर्स जो होते हैं, वो आप समझ रहे हैं। मैं बोलूँगी तो फिर मुझे लोग ट्रोल कर देंगे, तो उनसे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आप में से कई लोगों की हवाई यात्राएं बहुत बढ़ेंगी, अच्छा रहेगा। धन पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, ठीक है। जॉब में डिस्टर्बेंसेस लगी रहेगी, जॉब पे ही षड्यंत्र होने की चांसेस हैं। कोई धोखा हो सकता है। मान लीजिए आपने लैपटॉप पे कोई फाइल ओपन करी है, किसी ने डेटा ही चेंज कर दिया, पासवर्ड बदल के आपकी ईमेल्स हैक कर ली। कहीं ना कहीं इस तरीके की साजिश के शिकार आप इस वर्ष हो सकते हैं। जुपिटर जब मीन राशि में चला जाएगा, जो कि होगा अप्रैल 13, ये आपके लिए बहुत लाभकारी टाइम रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, लीगल फ्रेटर्निटी से लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड्स में भी कहाँ इन्वेस्ट करना है, अगेन बैंक बॉन्ड्स, शेयर्स, इसमें आपको पैसा बढ़ेगा। करेंसी में आपको पैसा बढ़ेगा, क्रिप्टो करेंसी में आपको लाभ मिलेगा। फैमिली वाइज एक और फैमिली मेम्बर एडिशन होता हुआ नज़र आ रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, काफ़ी बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना रहेगा। टोटल इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छा रहेगा। बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों के बारे में। जेमिनाइज, देखिए हमको ऐसा लग रहा है कि अप्रैल से लेकर जो है जुलाई तक हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैरों से जुड़ी समस्या हो, कोई रोग के सिम्टम्स हों, बार बार एलर्जी उठ जाती है, तो सब जो है वो धीरे धीरे शनै शनै ख़त्म होगी। लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स टिल जनवरी फिर से परेशानियां बढ़ेंगी। सर से जुड़ी परेशानी, स्लीप साइकिल में डिस्टर्बेंसेस, कहीं घूमना फिरना है तो ट्रैवल प्लान्स कैंसल्ड, मन नहीं लगने वाली परिस्थिति बन रही है, और भाई बहनों से उतना सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा है। कोई एक दोस्त दूर हो सकता है, तो ये एक परेशानी जुलाई से लेकर जो है वो जनवरी एंड तक रहेगी। आपकी राशि के स्वामी इस साल कई बार वक्री हो रहे हैं, और टोटल मैंने देखा है तो ऑलमोस्ट 60-70 डेज़ के वक्री हो रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज़ मैं भूल गई हूँ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वर्ष में आपके डिस्टर्बेंस ला सकता है मार्च ऑनवर्ड्स। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकती है, जिस हिसाब से आप उम्मीद कर रहे हैं चीज़ों की वैसी कन्वेंशनल वे में नहीं होगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ओवरऑल आपके लिए लाभकारी रहेगा। ओवरऑल आप जो हैं लाभ प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया फेम मिल सकती है, आप स्टार बन सकते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक जैसे कहते हैं ना, अलग उत्साह, एक अलग उम्मीद, एक अलग उमंग रहेगी। फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको फ़ायदा होगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, ये भी नज़र आ रहा है। और भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। यह वर्ष कैसा जाएगा। कर्क राशि वालों, सप्तम भाव में बैठे हुए शनिदेव कुछ चंद महीनों के लिए पहुंच जाएंगे अष्टम भाव में, लेकिन फरवरी का महीना बहुत डिफ़िकल्ट जा सकता है आपके जीवन साथी के लिए भी। शनि, सूर्य, मंगल, वीनस और प्लूटो पार्टनर की हेल्थ को, लाइफ को रिस्क हो सकती है। केयरफुल रहें, कोई छोटी बीमारी बड़ी ना हो जाए। ब्लड, बोन और यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, शुगर लेवल बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं अपनी भी बॉडी में, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। छोटी चोट में निकल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा, पहली चीज़ ना लगे, मैं ये प्रे करती हूँ।
तो कर्क राशि वालों, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द मंथ्स ऑफ फेब्रुवरी टिल आई वुड से अप्रैल। ये थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। अप्रैल के बाद शनि पहुंच जाते हैं आपके अष्टम स्थान पे। इस टाइम पे आपको इनहेरिटेंस मिलने की बहुत चांसेस हैं, लेकिन धन के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। वर्क रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, बॉसेस से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं आपको काम मिले वैसा नहीं होगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। घर में परेशानी हो सकती है, मदर की हेल्थ को परेशानी हो सकती है, पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, उनकी हेल्थ को परेशानी हो सकती है। आप में से कई लोग जो फॉरेन में सेटल्ड हैं उनको वापस घर आना पड़ सकता है, वहाँ परेशानी हो सकती है। मैं कहूँगी कि वेस्टेज इस टाइम पे आपका ज़्यादा रहेगा। अगर आपकी फूड इंडस्ट्री में आप हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं ना कहीं वेस्टेज ज़्यादा ना हो। हालांकि इस वर्ष में 222 का कॉम्बिनेशन है कि जो चंद्रमा का ही नंबर कहलाया जाता है, दैट मीन्स ये कई मामलों में बेनिफिशियल भी रहेगा। जब बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, गोचर कर लेंगे, जो कि होगा अप्रैल 13 को, वो टाइम पीरियड बेहद शानदार रहेगा। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। जब भाग्य साथ देता है और देवगुरु बृहस्पति अगर साथ देते हैं तो चाहे कितना ही खराब समय हो ना, राजा की तरह कटता है। तो ये टाइम पीरियड अप्रैल से आपका बहुत आलीशान जाएगा। आप अपने आप को बहुत वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे। आप में से कई लोगों के संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। जीवन साथी के साथ एक अलग खुशी बनी रहेगी, मन में एक अलग उमंग बनी रहेगी। दैट वेज ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है और लाभ की परिस्थितियाँ बहुत बन रही हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट से जुड़ा कोई काम करते हैं, कोचिंग सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बेहद बेहद लाभकारी रहेगा ये वर्ष। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली राशि, सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, 6th हाउस में फरवरी के मंथ में पहुंच जाएगा जो आपका पंचग्रही योग है, जुपिटर मार्स। इस टाइम पीरियड पे कोई सर्जरी होने की चांसेस हैं, रोग बढ़ सकते हैं फरवरी के मंथ में। पैरों में चोट लगने की संभावना है, यूटीआईज होने की संभावना है, लड़कियों के पीरियड्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होने की संभावना है, किसी महिला के साथ प्रॉब्लम होने की संभावना है, किसी स्टाफ से झगड़ा हो जाए, ड्राइवर से झगड़ा हो जाए, गाड़ी में जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए, ये सब चीज़ों की संभावना है अप्रैल तक। जस्ट बी केयरफुल, पहली बात। दूसरी बात, जब शनि ट्रांजिट कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में, जो कि होगा अप्रैल 29 को और जुलाई 12 तक वहाँ रहेंगे। इस टाइम पीरियड में आप थोड़े से कमज़ोर, दुबले पतले हो जाएंगे। तो अगर वेट गेन बहुत हो रहा है तो वेट लॉस होने के चांसेस हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगेन ट्रैवलिंग को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहें। धर्म कर्म में रुचि तो रहेगी लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेज़ी फील करेंगे आप। मदर की हेल्थ का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। मदर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, घर में मन नहीं लगना हो सकता है, मदर को तकलीफ होने की संभावना ज़्यादा है। जुपिटर जब तक आपके सप्तम भाव में है तब तक आप बहुत व्यवस्थित रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, एक अलग रौनक रहेगी, खूबसूरती रहेगी, बेहद शानदार रहेगा। लेकिन वहीं जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम में चले जाएंगे और वो होगा आपका अप्रैल 13 को, ये टाइम पीरियड बहुत शानदार रहेगा। आपकी बोली हुई बातें मानी जाएंगी, सराही जाएंगी, मदर को सुख मिलेगा आपके द्वारा, आपको मदर द्वारा धन लाभ प्राप्त होगा और वहीं फाइनेंशियल गेन्स आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रहेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ से संबंधित काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट रहेगा, डीपर स्टडीज़ में आपका इंटरेस्ट रहेगा और कुछ नया करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं शनि जब वक्री हो जाएंगे और वापस 6th हाउस में लौट जाएंगे आपके, जो कि होगा जुलाई 12 को। रेट्रोग्रेड तो हो ही चुके होंगे वो सैटर्न, और ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जून 5 को 7th हाउस में। इस टाइम पे आपकी रिलेशनशिप रीबिल्ड होगी और अच्छी खूबसूरत रिलेशनशिप रहेगी। लेकिन जब शनि वापस आपके 6th हाउस में आ जाएंगे जुलाई 12 से जनवरी 17, 2023 तक रहेंगे, इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अगेन हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, गुप्त शत्रु हो सकते हैं और परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। तो टोटल इन डेज में आपको सावधान रहना बेहद आवश्यक है। तो ये था सिंह राशि वालों का राशिफल। चलिए जानते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा यह वर्ष। कन्या राशि वालों, एक बात बताएं, ये वर्ष आपके लिए 5th हाउस में शुरुआती में ही, यानी कि फरवरी के महीने में एंड में 5 ग्रहों का संयोग ला रहा है। रिलेशनशिप, पार्टनर, संतान, संतान की हेल्थ,
विद्या से जुड़ा कोई रिजल्ट हो, झटका दे सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पारिवारिक मेंबर्स के लिए महामृत्युंजय करा लें, क्योंकि वहाँ दिक्कत आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, धन लाभ जैसा सोच रहे हैं फरवरी से लेकर अप्रैल तक नहीं मिल रहा है, वहाँ भी ऐसा होगा कि आते आते पैसा अटक गया, कहीं पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, फंस गया। राहु का ट्रांजिट हो जाएगा मार्च में। हाउस बातें करेंगे, खाने पीने का शौक रहेगा, यही एक्सेस खाना आपकी हेल्थ में इश्यूज लेकर आ सकता है, बी केयरफुल। लेकिन ये सब के बावजूद ज़बरदस्त पैसा कमाएंगे, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। और ये पैसा आप कहाँ से कमा सकते हैं? कोई पुराने इंश्योरेंस, डेट रिकवरी, लोन्स के थ्रू कुछ नया शुरू करना, वर्क प्लेस में से कुछ नया शुरू करना, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज से कुछ नया करना, इन सब के द्वारा आपको धन लाभ मिलेगा। फाइनेंशियली टाइम बहुत शानदार रहेगा, लेकिन उतना ही कमिट करें जितना आप पूरा कर पाएँ। अगर आप ओवर कमिट कर देंगे तो आपकी परेशानियाँ बढ़ेंगी। अंडर कमिटमेंट आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी जो है समस्याओं को कंट्रोल में रखेगा। और फिलहाल क्या ज़रूरी है? अपनी समस्याओं को कंट्रोल में रखना, पहली बात। दूसरी बात, जुपिटर जो है सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे अप्रैल के महीने में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे आपके सप्तम भाव में, और जुलाई 29 को 29 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। इस दौरान जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, विवाह के योग होंगे, बन जाएंगे, जो कि लग जाएंगे अप्रैल 13 से। एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, जीवन में व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे, धन लाभ होगा। टीचिंग, लीगल, फ्रेटर्निटी, मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, आपकी भाग्य के द्वारा आपके छोटे और बड़े दोनों भाई बहनों को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी द्वारा आपको सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो है वो बहुत गहरे होते चले जाएंगे और बहुत कुछ लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप से जुड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगेन सैटर्न प्लूटो आपके 5th हाउस में पहुंच जाएंगे, और जो कि पहुंचेंगे जुलाई से। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन क्योंकि जुपिटर बैठे हैं सप्तम में, तो बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जो खराब टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना खराब नहीं जाएगा। अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो केवल फरवरी से मार्च के बीच में जाएगा, बाकी का टाइम पीरियड आपका अच्छा रहेगा। नेट मैं कहूँगी कन्या राशि वालों, इस साल आपका अच्छा जाने वाला है। तुला राशि वालों, चलिए बात करते हैं 4th हाउस में बैठे हुए शनि की अढ़ैया, जो कि मोमेंटली खत्म हो रही है, अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में पंचम में चला गया। संतान प्राप्ति के योग है, रिलेशनशिप सुंदर होने के योग हैं, धन आएगा लेकिन थोड़ा सा स्लो आएगा। पैसे आते हैं जाते हैं, लेकिन आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, आप में ग्लैमर बढ़ेगा, आपका फेम बढ़ेगा, लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आप एक आक्रोश वाले लीडर, अग्रेसिव लीडर के रूप में सामने आएंगे, आपकी बातों को माना जाएगा। लेकिन वहीं मदर की हेल्थ में मेजर दिक्कत आ सकती है, एंड दैट पीरियड इज़ फ्रॉम फरवरी टिल अप्रैल। मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, घर में कोई फायर एक्सीडेंट ना हो जाए, स्टाफ के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, चोट लगने की संभावना, पेट से जुड़ी संभावना, दर्द की कोई तकलीफ हो जाए, गॉल ब्लैडर स्टोन या मसल ब्रेक हो जाना, इस प्रकार की परेशानियां आपके पेट से जुड़ी समस्या में लगी रहेंगी। लंग्स का ध्यान रखें, स्मोकिंग वोकिंग नहीं करनी है, वो नुकसान करेगा, ठीक है। अष्टम में बैठा हुआ राहु अब जा रहा है आपके 7th हाउस। फेमस अच्छा काम करेंगे। जिन लोगों की फिल्म्स नहीं साइन हो रही है, फिल्म्स हो जाएंगी। रिलीज़ नहीं हो रही है मूवीज़, वो रिलीज़ हो जाएंगी। पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, काम अच्छा चलेगा। ओवरऑल तुला राशि वालों, ये साल आपका अच्छा जाएगा। जुपिटर का ट्रांजिट, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन लिवर, पैनक्रियाज, डायबिटीज़ से जुड़ी समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं, और वो बढ़ेंगी अप्रैल से पूरे 1 साल के लिए। तो आपको वहाँ सावधान रहना है। आपके पुराने लीगल केसेस सॉल्व होंगे, और कहीं कोई लोन चल रहा है तो वो भी समाप्ति की ओर आ जाएगा, या तो माफ़ हो जाएगा या कहीं ना कहीं से उसमें राहत मिलेगी। टोटल आपके लिए फाइनेंशियली टाइम अच्छा रहेगा। फॉरेन एक्सपोर्टर, इन्वेस्टर सब कोई आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। काम में आप अपना खुद का नया बड़ा शानदार ऑफिस बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आधे साल की अढ़ैया लगेगी आपकी, एंड दैट अढ़ैया बिगिंस फ्रॉम अप्रैल टिल मैं कहूँगी अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बीच में।
हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, घर में कोई विवाद ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और ये सब चीज़ों को रिस्टोर करें, उसके बेटरमेंट के लिए करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस में पंचग्रही योग बन रहा है, किसी मेजर फ्रेंडशिप ब्रेक हो सकती है, ध्यान रखें। किसी फ्रेंड को कोई घात ना हो, नुकसान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनकी लाइफ को रिस्क है, बड़े भाई बहनों की लाइफ को रिस्क है, इस प्रकार से ध्यान रखना है, लाइफ थ्रेट हो सकता है। पहली चीज़, सैटर्न, वीनस, सूर्य, प्लूटो, मार्स, सब कुछ आ गया। कंधा टूटे ना, हड्डी में चोट ना लगे, मसल ब्रेक होना, वो क्या कहते हैं, लिगामेंट टेयर होना हाथ के, कंधे की, ये होने की संभावना है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ ये वर्ष अच्छा जाएगा। मंगल क्या कर रहा है, बहुत बातें करवा रहा है आपसे। आपके लग्न में बैठा हुआ मंगल जो है आक्रोश दे रहा है आपको, एक एनर्जी दे रहा है, एक ज़बरदस्त लीडरशिप दे रहा है। आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपने मन की करनी है। और 16 जनवरी के बाद आप बहुत कुछ अपने आप द्वारा धन लाभ कमा पाएंगे, मोबाइल ऐप्स, टेक्नोलॉजी द्वारा धन लाभ कमा पाएंगे, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये वर्ष आपका अच्छा जाएगा। फोर्थ हाउस में 8, 9, 10, 11 फोर्थ हाउस में शनि आ जाएंगे आपके, और वो आएंगे अप्रैल के महीने में और रहेंगे वहाँ पे जुलाई तक, फिर वापस थर्ड हाउस में चले जाएंगे। पहली चीज़, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, अच्छा टाइम पीरियड है। अप्रैल से जुलाई के बीच में जॉब में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है, काम थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट नॉट मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि अप्रैल के महीने में पंचम भाव में जुपिटर आ गया, यही बृहस्पति, मैसिव धन लाभ। आप कुछ सिखाना चाहते हैं, टीचर हैं, आपके पास अपनी ट्यूशन की भीड़ लग जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्लासेस आपकी ज़बरदस्त चलेंगी, नेम फेम सक्सेस आपका बहुत बढ़ चढ़ के बोलेगा। अपने आप को प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे। और नई गाड़ी के योग बन रहे हैं, धार्मिक चीज़ों में आपका लगाव बढ़ेगा, धार्मिक चीज़ों में आपका रुझान बढ़ेगा, धर्म पूजा पाठ से जुड़ी चीज़ों में आप जुड़ेंगे। वहीं टिकट बुक करेंगे, ट्रैवल कैंसिल हो गया, क्या करेंगे आप, पैसा फंस गया आपका। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, पैसा फंस गया आपका। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बहुत केयरफुल रहना है, वृश्चिक राशि वालों, पैसे फंस सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ब्यूटी, लग्जरियस आइटम्स, शॉपिंग, ये सब का बड़ा मन करेगा और वही नुकसान होगा। दुश्मन भी हो सकते हैं, दुश्मन ख़त्म भी हो जाएंगे, चिंता नहीं करनी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में केयरफुल रहना है। कहीं प्रॉपर्टी पे या घर पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो फंस सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर 1.5 ईयर स्टार्टिंग मार्च से लेकर आपका जो टाइम पीरियड है जो थोड़ा सा बहुत ख़ास नहीं है, वो है नवंबर 29, 2023 तक। तो इन्वेस्टमेंट से लेकर केयरफुल रहना है। रेस्टोरेंट चलाते हैं, फूड का काम है, पेरिशेबल गुड्स में परेशानियाँ आ सकती हैं। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। चलिए जान लेते हैं अब धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों, आपका कैसा रहेगा ये साल, चलिए जानते हैं। 2022 आपकी 7.5 उतर रही है, लेकिन उतरेगी नहीं, क्योंकि वापस जुलाई में आपको वापस अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर देंगे। लेकिन आइज से जुड़ी समस्या, आँखों में चोट लगना, अपनी बोली हुई बात बिगड़ जाए, कहीं पैसे फंसा दिए हैं, आपको फरवरी के मंथ में कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो कि आपके संबंध हमेशा के लिए ख़त्म कर जाए। फॉरेन से जुड़ा कोई काम नहीं करना है फरवरी से अप्रैल तक है, वहाँ पैसा फंस सकता है, लैंड डीलिंग्स में पैसा नुकसान हो सकता है। सूर्य, शनि, मंगल, वीनस, प्लूटो सेकेंड हाउस में बैठकर धन का मेजर झटका या नुकसान दे सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको कोई अच्छी पूजा अनुष्ठान कराना चाहिए जो कि आपका पैसा बरकरार रखे। एक अच्छी गुड न्यूज़ है इस साल में, जुलाई में वैसे सैटर्न चला जाएगा अपने ही घर में, तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा हमेशा के लिए। बट गुड न्यूज़ इज़ कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, अप्रैल से लेकर पूरे इस वर्ष में योग हैं आपके शादी के, इसके बाद थोड़े से योग कम हैं, रहेंगे, अगले साल भी रहेंगे। लेकिन अप्रैल का टाइम जो है, नया घर, रेनोवेशन, घर से जुड़ी कोई चिंता चल रही हो, घर सेल करके बड़ा घर लेना है, बड़ा ऑफिस, सब कुछ एकदम बड़ा विस्तृत हो जाएगा। अपने स्थान से बाहर भी घर के योग हैं, अपने स्थान से बाहर भी विवाह के योग नज़र आ रहे हैं आप में से कई लोगों के। चलिए जानते हैं अब अगली राशि के बारे में। मैं बात करूंगी अब अंतिम राशि, मीन राशि सबसे ज़्यादा इंतज़ार करती है। और मीन राशि वालों, आपकी 7.5 शुरू हो रही है, फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए ख़त्म हो जा रही है। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु मल्टीपल रिलेशनशिप्स लेकर आएगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ, संतान का ध्यान रखना है। अपने से बड़े ताया जी हों, चाचे हों, बड़े भाई बहन हों, कज़न्स हों,
उनकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। शनि, सूर्य, मंगल, वीनस, प्लूटो आपके 11th हाउस में रहेंगे। क्रिप्टो करेंसी गेन्स, लैंड गेन्स, प्रॉपर्टी गेन्स आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टाइम अवेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही थी तो वो हो जाएगी, कोई लीगल केस में पड़े हुए थे तो वो हो जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐसी बात किसी को ना बोल दें जिससे कि संबंध हमेशा के लिए ख़राब हो जाए, पहली चीज़। अब हम बात करेंगे सेकंड चीज़ के बारे में। देखिए मीन राशि वालों, आप ही की राशि का स्वामी जो कि 12वें में बैठा था, अब आपकी राशि में पहुंच जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, और वहाँ पे वक्री भी हो जाएंगे। आप अपने आप को बहुत प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। कोई भी निर्णय पर पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। पारिवारिक चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे, जीवन साथी का भी आप ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ कुछ नया करना चाहते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। भाग्योदय होगा। बहुत सालों से किसी कार का वेट कर रहे थे तो एक नई गाड़ी भी खरीद पाएंगे। नया मकान, घर, प्यार, पैसा, परिवार, सब कुछ आपको इस वर्ष में मिल रहा है। वहीं फॉरेन से गेन्स आपको जुलाई ऑनवर्ड्स मिलेंगे। विदेश से संबंधित कोई कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। अष्टम में बैठा हुआ राहु लाइफ थ्रेट लेकर आता है कई चीज़ों में, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब तक आपकी राशि में है तो ये राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो अगले साल देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तब थोड़ी सी लाइफ थ्रेट्स हो सकती हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर उलझन हो सकती है, छोटी तनाव हो गया, झगड़े हो गए, इनसे बच के चलना है। कोई बात ऐसी नहीं बोल देनी है जो मन तक कर जाए। फूड बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, अल्कोहल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वहाँ दिक्कत हो सकती है। शेयर ट्रेडिंग में केयरफुल रहना है, वहाँ परेशानी हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में केयरफुल रहना है, वहाँ परेशानी हो सकती है। ट्रैवल से जुड़े मामलों में धन का नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान पे जाने का प्लान किया, वहाँ नुकसान हो सकता है। तो ये सब मामलों में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बाकी का आपका वर्ष अच्छा जाएगा। तो दोस्तों ये था चंद्र राशि से राशियों का हाल। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो प्लीज़ स्ट्रिप पे दिए गए नंबर पर बुक ज़रूर करिएगा। लेती हूँ आपसे विदा। ऐसे ही प्रयास रहेगा इस वर्ष में कुछ नया करके बताने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बेहद बेहद शुभ हो। विश यू अ वेरी हैप्पी 2022। नमस्कार। अपने स्थान से बाहर विवाह के योग नज़र आ रहे हैं, अपने स्थान से बाहर घर नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, नई गाड़ी के सुख नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोई धार्मिक स्थान पे ऐसे नहीं जाना जहाँ स्टैम्पीड होने की संभावना है, नहीं तो बहुत लंबी तगड़ी चोट में फंस सकते हैं। पहली बात, ओवरऑल ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, शानदार जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। घर में चोट, आग, एक्सीडेंट, मशीनरी की प्रॉब्लम हो सकती है अप्रैल से मई के महीने में। दैट टाइम यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। बाकी का ये वर्ष धनुराशि वालों आपका बहुत अच्छा जाएगा। नई जॉब, प्रमोशन के योग नज़र आ रहे हैं। आप में से कई लोग जो कि फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, पीआर, इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए वर्ष बेहद शानदार रहेगा। तो टोटल मैं कहूँगी कई मायनों में ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं अब मकर राशि वालों की, जिनकी पीक की 7.5 और उन्हें उम्मीद है कि 7.5 इस साल उतर रही है, थर्ड फेज पे जा रही नहीं, मोमेंटरी जा रही है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए कई महीनों में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हम बात करते हैं पहले फरवरी से मार्च की। फरवरी टू मार्च यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इससे पहले बता दूं धनु राशि वालों, इस साल मार्च के महीने से आपको प्रचुर धन लाभ है, फाइनेंशियल गेन्स हैं, जबरदस्त गेन्स हैं आपको। और आप में से कई लोगों की संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैरिड हैं तो डेफिनेटली संतान, नहीं तो यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, बात करते हैं मकर राशि की। मैं बात कर रही थी फरवरी से मार्च तक के बीच में जो पंचग्रही योग बन रहा है, एंड ऑफ फरवरी में सर पे चोट ना हो, टेंशन ना लें, किसी से वाद विवाद ना करें। माइग्रेन्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या बहुत मेजर हो सकती है। एक्सीडेंट्स, ड्राइविंग, चोट लगना, दुर्घटना की संभावना बहुत तेज़ है। यू हैव टू बी रियली रियली वेरी वेरी केयरफुल। पूजा पाठ कराएं, जो समझ में आए कराएं, लेकिन किसी अच्छे से एडवाइस लें। मार्च ऑनवर्ड्स जब आपके सब काम शुरू करेंगे जो कि इवेंचुअली लाभ में कन्वर्ट होगा, वो अच्छा रहेगा। लॉसेस हो सकते हैं ऑफ अ पेरेंट नज़र आ रहा है, मदर से अलगाव या डिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। पहली बात,
चतुर्ग्रही योग आपके पार्टनर के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा। आपके पार्टनर की भी हेल्थ में इक्वली डैमेजिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इट इज़ जस्ट नॉट यू। आपके जीवन साथी की भी लाइफ में क्राइसिस आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जो कि फरवरी से अप्रैल तक रहेंगे। अप्रैल ऑनवर्ड्स थर्ड हाउस में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा देगा। आप बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे और बहुत कुछ पाएंगे भी, धन लाभ भी होगा, फैमिली से गेंस होंगे, पारिवारिक गेंस होंगे, जीवन साथी द्वारा लाभ होगा, जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके विद इन द फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। छोटे बड़े भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा होगा और आपके द्वारा आपके छोटे भाई बहनों का लाभ बहुत ज़बरदस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली टाइम अच्छा, एजुकेशन, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, बुक राइटिंग, लॉ, लीगल फ्रेटर्निटी, बैंकिंग से जुड़े आप फील्ड में हैं तो आपके लिए वर्ष डेफिनेटली कई मायनों में बहुत अच्छा रहेगा। 11 नंबर में यानी कि एक्वेरियस में कुछ टाइम के लिए शनि रहेंगे और वापस सैटर्न प्लूटो का कंजंक्शन हो जाएगा आपकी राशि में, जो कि होगा जुलाई ऑनवर्ड्स। जुलाई ऑनवर्ड्स जीवन साथी की हेल्थ का दोबारा ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये था नेट मकर राशि वालों का हाल। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जिनकी 7.5 अभी शुरू हुई थी, मतलब 2.5 साल पहले, और शनिदेव आ जा रहे हैं इनके राशि में ही। तो अभी तक आप लॉस ऑफ एफर्ट्स देख रहे थे कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पैसा आ रहा है लेकिन जाने का रास्ता लेकर आ रहा है। भाग्योदय का समय है, भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देगा, कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, लेकिन भाई बहनों के हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके साथ संबंध खराब ना हो जाए, किसी फ्रेंड के साथ आपके रिलेशंस खराब ना हो या लॉस ऑफ फ्रेंड होता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपको अपने एंगर एंग्जाइटी को मैनेज करना है। अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको ये ध्यान देना है, अप्रैल से जुलाई के बीच में, कि आप कोई गलत काम ना करें क्रोध में आके, आवेश में आके। हो सकता है कि आपको टेढ़ा रास्ता निकालना पड़े। अप्रैल ऑनवर्ड्स ज़बरदस्त फाइनेंशियल गेन्स हैं आपको, धन लाभ के ऐसे आजीवन, मतलब कंप्लीट लाइफ के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा, जिससे कि आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से मुझे इतना धन लाभ मिल गया, मैंने ऐसा क्या किया। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। कोई पुराना लीगल केस चल रहा था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, और वर्क प्लेस में मैनेजमेंट या खुद का काम करना चाहते हैं, बड़ा मैनेजमेंट या बड़ा रोल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन विथ क्लॉजेस अटैच्ड। तो ये रहेगा नेट कुंभ राशि वालों आपका साल। चेंज इन लोकेशन वापस जुलाई से जनवरी के बीच में रहेगी। चलिए जानते हैं अब अगली राशि के बारे में। मैं बात करूंगी अब अंतिम राशि, मीन राशि सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, और मीन राशि वालों आपकी 7.5 शुरू हो रही है, फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए ख़त्म हो जा रही है। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु मल्टीपल रिलेशनशिप्स लेकर आएगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ संतान का ध्यान रखना है। अपने से बड़े ताया जी हों, चाचे हों, बड़े भाई बहन हों, कज़न्स हों, उनकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। शनि, सूर्य, मंगल, वीनस, प्लूटो आपके 11th हाउस में रहेंगे। क्रिप्टो करेंसी गेंस, लैंड गेंस, प्रॉपर्टी गेंस आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टाइम अवेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही थी तो वो हो जाएगी, कोई लीगल केस में पड़े हुए थे तो वो हो जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐसी बात किसी को ना बोल दें जिससे कि संबंध हमेशा के लिए ख़राब हो जाए, पहली चीज़। अब हम बात करेंगे सेकंड चीज़ के बारे में। देखिए मीन राशि वालों, आप ही की राशि का स्वामी जो कि 12वें में बैठा था, अब आपकी राशि में पहुंच जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, और वहाँ पे वक्री भी हो जाएंगे। आप अपने आप को बहुत प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। कोई भी निर्णय पर पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। पारिवारिक चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे, जीवन साथी का भी आप ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ कुछ नया करना चाहते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। भाग्योदय होगा। बहुत सालों से किसी कार का वेट कर रहे थे तो एक नई गाड़ी भी खरीद पाएंगे। नया मकान, घर, प्यार, पैसा, परिवार, सब कुछ आपको इस वर्ष में मिल रहा है। वहीं फॉरेन से गेन्स आपको जुलाई ऑनवर्ड्स मिलेंगे। विदेश से संबंधित कोई कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ, लाइफ थ्रेट लेकर आता है कई चीज़ों में, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब तक आपकी राशि में है तो ये राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो अगले साल देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तब थोड़ी सी लाइफ थ्रेट्स हो सकती हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर उलझन हो सकती है, छोटे तनाव हो गया, झगड़े हो गए, इनसे बच के चलना है। कोई बात ऐसी नहीं बोल देनी है जो मन तक कर जाए। फूड बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, अल्कोहल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वहाँ दिक्कत हो सकती है।
शेयर ट्रेडिंग में केयरफुल रहना है, वहाँ परेशानी हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में केयरफुल रहना है, वहाँ परेशानी हो सकती है। ट्रैवल से जुड़े मामलों में धन का नुकसान हो सकता है, धार्मिक स्थान पे जाने का प्लान किया, वहाँ नुकसान हो सकता है। तो ये सब मामलों में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बाकी का आपका वर्ष अच्छा जाएगा। तो दोस्तों ये था चंद्र राशि से राशियों का हाल। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो प्लीज़ स्ट्रिप पे दिए गए नंबर पर बुक ज़रूर करिएगा। लेती हूँ आपसे विदा। ऐसे ही प्रयास रहेगा इस वर्ष में कुछ नया करके बताने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बेहद बेहद शुभ हो। विश यू अ वेरी हैप्पी 2022। नमस्कार।